नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। देश की राजधानी दिल्ली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी नाम जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसकी वेबसाइट पर लिखा है कि अल्लाह अकबर जामिया का मार्गदर्शक सितारा है। इसकी नज़र इस सितारे पर टिकी है जो इस अंधेरी दुनिया में रास्ता दिखाता है। यह इस सच्चाई को दर्शाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और जो उसके सामने अपना सिर झुकाता है वही सच्चाई को पाता है। इससे आप समझ गए होंगे कि ये यूनिवर्सिटी है या कोई अफगानिस्तान का मदरसा। मदरसा इस कारण कहा क्योंकि इसी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में 2 दिन पहले दीपावली के उत्सव के लिए एक परिसर सजाया गया था। रंगोली की सुंदर सजावट और दीपों की रोशनी में डूबा एक कार्यक्रम ज्योतिर्मय 2024 नाम से आयोजित किया गया था, जिसमें संगीत, रंगोली प्रतियोगिता और हजारों दीपक जलाने की योजना थी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कला मंच और छात्र संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन कार्यक्रम के बीच अचानक माहौल बदल गया जब मजहबी सनकलीय मुस्लिम छात्रों ने दीपावली उत्सव का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के दौरान नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे, जिससे कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति को भंग कर दिया। न केवल भंग किया बल्कि कुछ ही समय में देखते ही देखते मजहबी उन्मादियों ने सुंदर से उत्सव को तहस नहस कर दिया। महिला छात्रों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, उन्हें हिजाब पहनने को कहा गया। गजनबी और अब्दाली की मानसिकता लिए इन लोगों ने लात मारकर दिए तोड़े, फिर रंगोली खराब की, इसके बाद गाड़ी चढ़ाकर दिए तोड़ने लगे। इस दौरान और क्या क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। फिर इसके दूसरे पहलू से आपको रूबरू कराएंगे आखिर देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इस मदरसे में चल क्या रहा है। 7-7:15 बजे एक ऐसा माहौल होता है, कुछ लोग आते हैं, एक मॉब आता है वहाँ पे जो दिए होते हैं उन्हें तोड़ते हैं, रंगोलियों को बिगाड़ते हैं और उसके बाद अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर के नारे लगाते हैं। उसके बाद हमारी जो छात्राएं हैं उनको कहते हैं हिजाब पहन के आओ। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल क्या करूं, मतलब जो उन्होंने कहा, मतलब कि नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। भारत का संविधान उसका 30वां अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को ये हक देता है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सके, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये कानून गारंटी देता है कि सरकार इन संस्थानों को फंड देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। मान लिया, सब बात ठीक है, सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन संविधान में ये भी लिख दीजिए कि बहुसंख्यक समुदाय के टैक्स से चलने वाली वो यूनिवर्सिटी भी बहुसंख्यक लोगों के उत्सव और धर्म का सम्मान करेगी तथा भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा, क्या वह समुदाय अल्पसंख्यक हो सकता है जो दंगे करके एक अलग देश ले ले और फिर उसी देश में दादागिरी दिखाए जिसके टुकड़े मजहब के आधार पर किए हो? आखिर 25-30 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? साल 1920 में अलीगढ़ में छोटी सी संस्था के तौर पर शुरू होकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने तक की जामिया की कहानी अलग है। एक समय गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश शासन के समर्थन में चल रही शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार शुरू हुआ था। मजहबी छात्रों के एक समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ा और जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव पड़ी। जब 1925 में इसकी आर्थिक सेहत बिगड़ी तो गांधी जी की सहायता से संस्था को करोल बाग दिल्ली लाया गया। तब महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि जामिया को चलना होगा, पैसे की चिंता नहीं है, मैं उसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। यानी जिस यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए गांधी जी भीख का कटोरा उठाने को तैयार थे, उस यूनिवर्सिटी में अब आंदोलन चल रहे हैं। हिंदुओं को खुलेआम काफिर, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने देश के उत्सव पर दिए तोड़े जा रहे हैं। यूं तो जामिया मिलिया साल 2020 में सीए और एनआरसी आंदोलन के बाद से अपनी उपलब्धियों के लिए कम और विवादों के लिए ज़्यादा सुर्खियों में रहने लगी थी, लेकिन एक बार ये लगा वो विरोध सरकार के बिल के खिलाफ थे। किंतु इस बार जिस तरह दीपावली से पहले, उसके जश्न से पहले मजहबी उन्माद दिखा गया, उससे साफ पता चलता है कि ये तो काफिरों के खिलाफ है। अब कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में कुछ बाहरी छात्र घुस गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बाहरी लोग जामिया में कैसे घुसे, किसने इसकी इजाज़त दी? और सवाल ये भी है कि जब बहुसंख्यक समुदाय के टैक्स से चलने वाले इस विश्वविद्यालय में रमजान में इफ्तार पार्टी होती है तो दीपावली का आयोजन क्यों नहीं?
यह केवल वहाँ पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों की मानसिकता नहीं है, वहाँ के स्टाफ की मानसिक हालात भी ऐसे ही है, जिसका खुलासा इसी साल अगस्त में दैनिक भास्कर की पत्रकार संध्या द्विवेदी ने किया था कि किस तरह वहाँ हिंदू स्टाफ को प्रताड़ित किया जाता है। अगर प्रताड़ना की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की जाती है तो जवाब आता है कि नौकरी में दिक्कत है तो कलमा पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। यह मामला तब संज्ञान में आया जब जामिया के प्रोफेसर पर धर्मांतरण के आरोप लगे। प्रताड़ित प्रोफेसर रामनिवास ने बताया था कि उसे जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करते हुए 1.5 से 2 साल ही हुए थे। उसका बार बार ट्रांसफ़र किया गया। इनमें 2 डिपार्टमेंट तो ऐसे थे जहां रामनिवास अकेला स्टाफ था। वह फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में था। वहां बैठने तक की उसे जगह नहीं दी गई। वो घर से चादर लेकर जाता था, उसी को बिछाकर बैठता था। साथ ही चपरासी का काम भी उसे ही करना होता था। जब रामनिवास अपनी परेशानी लेकर रजिस्ट्रार डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी के पास गया तो उन्होंने उसकी बात सुनी। फिर बोले, ईमान ले आओ, सब ठीक कर दूंगा। ईमान ले आओ मतलब तुम मुसलमान बन जाओ, और साथ ही ये भी लालच दिया कि तेरे बच्चों का भी कैरियर बना दूंगा। इससे आत जामिया में फैकल्टी ऑफ साइंस में असिस्टेंट रामनिवास ने थाने में FIR दर्ज कराई। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी मौजूदा एक्टिंग रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम हैदर और फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहिब तस्लीम का नाम दिया। लेकिन ऐसा आरोप लगाने वाले रामनिवास अकेले नहीं है। रामनिवास आरोप लगाते हुए ये भी बताया था कि उसे दलित होने के कारण जाति सूचक शब्द कहते हुए जवाब दिया कि तुम जाहिल और काफिर हो। जामिया इदारा मुसलमानों का है, काफिरों का नहीं। रामनिवास ने जाति सूचक शब्द और धर्म बदलने का दबाव कई बार झेला। सिर्फ रजिस्ट्रार डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी से ही नहीं, अलग अलग वक्त में अलग अलग हायर अथॉरिटी ने जाति और धर्म की वजह से उसका अपमान किया। आहत रामनिवास ने थाने में शिकायत की, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। अंत में कोर्ट के आदेश पर 15 जुलाई 2024 को FIR लिखी गई, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। संध्या द्विवेदी की पड़ताल में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें हिंदू स्टाफ को कैरियर खत्म करने की धमकी दी जाती है। इसमें प्रोफेसर, कर्मचारी, पूर्व टीचर तक शामिल है। साथ ही पड़ताल में ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिनसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर और कर्मचारी परिवार के साथ धर्म बदल चुके हैं। हालांकि स्टाफ ने डॉक्यूमेंट इस शर्त पर दिए कि किसी की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। ऐसे में एक मामले में एक स्टाफ कर्मचारी पर रजिस्ट्रार नाजिम हुसैन का प्रेशर था। जब वह नाजिम हुसैन अल जाफरी से मिलने गया, हाथ जोड़कर कहा कि उसके खिलाफ ये सब बंद करवा दे, तो जाफरी साहब ने सचिन नाम के शख्स का जिक्र करते बोले, देख सचिन ने धर्म बदल लिया, अब वो मोहम्मद अली हो गया, उसकी लाइफ सेट कर दी, ड्राइवर की परमानेंट जॉब दे दी। यानी जामिया में ऐसे भी केस हुए जब काम करते हुए कर्मचारियों ने धर्म बदल लिया हो। या ऐसे ही एक कर्मचारी का बायोडाटा है। रामनिवास की तरह यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ाने वाले सुनील कुमार सिलेक्शन कमेटी के जरिए सितंबर 2017 में बतौर कंप्यूटर टीचर उनकी नियुक्ति हुई थी। वह दलित थे। स्कूल के हेड टीचर ने ज्वाइनिंग के वक्त उनकी जाति पूछी और कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया। ये सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। दोपहर करीब 1:45 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन जानबूझकर उसे शाम के 7-8 बजे तक रोका जाता था। छुट्टी के दिन भी बुलाने लगे, जबकि उनका काम कंप्यूटर पढ़ाना था, लेकिन उनसे सबके कप प्लेट साफ कराए जाने लगे। जब सुनील ने इसकी शिकायत की तो एक दिन हेड टीचर ने उसे बुलाया और उससे लिखवा कि अब मैं किसी स्टाफ से बात नहीं करूंगा। 23 मार्च 2018 को उसे दफ्तर में बुलाया और एक लेटर पकड़ा दिया। उसमें लिखा था कि उसे टर्मिनेट किया जाता है। उसने इसकी वजह पूछी तो कहा तुम्हारे खिलाफ शिकायत हुई है। शिकायत क्या थी ये तक उसे नहीं बताया। सुनील कोर्ट में चला गया। कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई। जब वह वापिस पहुंचा तो उससे कहा गया कि तुम्हारे धर्म में पाखंड है, मुसलमान बन जाओ। गजब है ना, धरती को गोल भूगोल कहने वाले पाखंडी और चपटी बोलने वाले वैज्ञानिक। खैर, उसे कभी नमाज पढ़ने के लिए, टोपी पहनने के लिए कहा जाने लगा। उनका विरोध करने से मुश्किल में पड़ जाता है, इसीलिए बहाने बनाकर बचता रहा। अब उसका केस कोर्ट में है और वो पूछता है आखिर इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों दिया गया। ऐसे ही एक तीसरी कहानी एक दलित प्रोफेसर की है जिसे 5 साल तक केबिन नहीं मिला। साल 2012 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ SC/ST कमीशन के दबाव में, लेकिन 2016 में मिला उसे केबिन। उससे कई बार कहा कि ईमान ले आओ सब ठीक हो जाएगा। धर्म बदलने का दबाव ऐसे बनता कि सामने वाला कट्टर नहीं दिखता। मजाक मजाक में, कभी बात बात में स्टाफ कह देता टोपी पहन लो, कलमा पढ़ लो, मस्जिद चलो, तुम दलित हो, हिंदू तुम्हारा अपमान करते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ भेदभाव नहीं है।
वह कहता है कि कितने ही कर्मचारी और प्रोफेसर को जानता है जिन्होंने अपना इस दबाव में धर्म बदल लिया ताकि उन्हें तरक्की मिल जाए। कुछ हिंदू लेडी प्रोफेसर की नियुक्ति मुस्लिम से शादी करने के बाद हुई। एक प्रोफेसर ने तरक्की के लालच में धर्म बदल लिया, बच्चों को का भी धर्म बदल दिया, उनके नाम बदलवा दिए। उनकी बेटी ने जब विरोध किया, जब उसकी शादी जबरदस्ती एक मुसलमान से कराने की कोशिश की गई। ये एक महिला स्टाफ से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने मुस्लिम धर्म में शादी की है। स्टाफ का आरोप है कि ऐसा करने के बाद महिलाओं को यूनिवर्सिटी में नियुक्ति मिल जाती है। अब एक ऐसी चौथी कहानी है एक कर्मचारी की। जब वो मुस्लिम नहीं बना तो उसके जूनियर का जूनियर उसे बना दिया गया। उसका 5 साल का कैरियर सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। जब उसने बात उठानी चाहिए तो उसे धमकी दी गई, केस लगा दिए गए, नौकरी चली जाएगी। अब वह कहता है कि यहाँ बहुत लोग हैं जो चुप रहकर नौकरी बचा रहे हैं, वो भी उनमें से एक है, और कहता है कि अगर सरकार साथ दे तो वो बहुत केस खोल सकता है। क्योंकि पड़ताल में जामिया के एक स्टाफ ने बताया था कि उसे उसके हिंदू होने के कारण झूठे मामले में फंसाकर सस्पेंड कर दिया गया। जब वह एक अधिकारी से मिला तो कहा गया कि हिंदू धर्म में रखा ही क्या है, तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाते, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा माफ़ हो जाएगा। ये देखिए एक स्टाफ का बायोडाटा है जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। इससे पहले जामिया में पढ़ाते हुए एक एसोसिएट प्रोफेसर अपना और अपने परिवार का धर्म बदल चुके हैं। इन तमाम मामलों को देखते हुए सोचिए कि ये देश का विश्वविद्यालय है या धर्मांतरण का अड्डा। सवाल ये भी है कि केंद्र की सरकार इसे फंड देती है पढ़ाने के लिए और अंदर काम चल रहा है धर्मांतरण का। दीपावली के दिए तोड़े जा रहे हैं और सब खामोश बने हुए हैं, लेकिन कब तक? वीडियो में कमेंट जरूर करके अपनी राय दीजिए। क्या जामिया को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए और क्या सरकार को इसके सारे हक छीन कर इसे अपने अधीन नहीं कर लेना चाहिए? आखिर क्यों बहुसंख्यक समुदाय के टैक्स से उनके ही धर्मांतरण का ये अड्डा चला जा रहा है?